सर सर ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने वैसे तो आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी ही दिया था। छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि लॉयर्स एज अ कम्युनिटी शुड इंटरेक्ट विथ मोर पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी में अलग तरह के, और स्पेशली ऐसे लोग जो थोड़ा सा जो नॉर्मल रूटीन ऑफ जिंदगी है उससे अलग कुछ कर रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिले। तो ये एक प्रोग्राम है सर। मेरे कुछ ऑफिस के लोग हैं, कुछ हम कोशिश करते हैं कि नए लोग भी आते रहें ताकि एक सर्कल सा बनता रहे। सो श्रुति मेरी एसोसिएट है, हम जो हमारे साथ काम करते हैं, वेदांत, राधिका, रक्षित, सौम्य एंड अंकित ना करण सर, करण और सौम्य, अंकुर मोदी साहब यहाँ पे जो उनके ऑफिस हैं, और बाकी हम लोग ठीक है सर। परमिशन शुरू करते हैं सर। श्रुति विल स्टार्ट विद फ्यू क्वेश्चंस, फिर चिप इन करेंगे सब लोग जो जिसका क्वेश्चन होगा। थैंक यू। आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो मैंने सबको दे दिया था, बट अब मैं आपके मतलब आपसे ही सुनना चाहते हैं हम सब लोग कि आप अपने बारे में थोड़ा सा हम सबको बताइए, बिकॉज आपकी जर्नी हैज बीन क्वाइट इवेंटफुल एंड वी कम अ लॉन्ग वे। सो हम आपसे जानना चाहते हैं आपके बारे में। ज़्यादा कुछ नहीं है जर्नी, बट ये है कि एज अ नॉर्मल जैसे सब लोग पढ़ रहे होते कॉलेज में, स्टार्टेड विद दैट। MBBS कर रहे थे हम, ईयर 2000 में कंप्लीट हुआ। तो देयर केम अ प्रोग्राम ऑफ ब्रह्मा कुमारीज जो मैंने अटेंड किया, कॉलेज के ऑडिटोरियम में था प्रोग्राम, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम अटेंड कर पाए। तो जस्ट ये मालूम था कि मेडिटेशन करने से you increase your concentration power and all that stuff. Usually हमें मालूम होगा। Just for curiosity we went there, attended that program. तो उसके बाद we started this journey. Apart from my studies and post graduation, after that I did post graduation in anesthesia. तो बस ये चलता रहा, और एक समय था जब we used to struggle with our problems, but these days he has created that kind of system कि उसके साथ हम work करके now we are able to help so many people around. We are conducting programs in colleges, schools to help people for de-addiction, for moral values, education, meditation. So this is all started from that event I told you that time also. So पहले तो जैसे नॉर्मल चलता था, अभी मैं नॉर्मल इसलिए नहीं कह रहा, इट्स अ न्यू नॉर्मल, बिकॉज इस एज में, जिस एज में आप हैं, अब मैं वो एज क्रॉस कर चुका हूँ, आई एम 50s, बट दैट टाइम इट इज अ रियल गिफ्ट फॉर मी, और आपके लिए भी रियल गिफ्ट है कि यू हैव दैट काइंड ऑफ अ पर्सन विद यू जो इस बारे में सोच रहा है। और आपके लिए नहीं तो एवरीबडी इज बिजी विद देयर लाइफ, नोबडी इज थिंकिंग कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकाल के कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे इट्स लाइक शार्पनिंग द एज। स्टोरी आपने सुनी हो? हाँ, सर आप तो सुनाइए, यहाँ मानिए कि यहाँ तो सब ऐसे बैठे हैं जिन्हें कुछ नहीं आता। यू आर already into this practice, so it's like जैसे लकड़हारा लकड़ी काट रहा है, दिन भर वो काम कर रहा है, कटिंग द वुड अपने लाइवलीहुड के लिए। एक बंदा वहाँ से गुजरता है, देखता है वो लकड़ी काट रहा है, तो ही सेड कि आपने इसको धार लगाया है क्या? मेरे में देखने जो मैं इतना बिजी हूँ, आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट। तो धीरे उसकी जो एफिशिएंसी है, इट हैज बीन रिड्यूसिंग, बट ही इज नॉट थिंकिंग कि मुझे इसको धार भी लगाना, उसके लिए टाइम निकालने के लिए टाइम नहीं है, बट वो ये नहीं समझ पा रहा है कि बिकॉज ऑफ दैट द एफिशिएंसी इज रिड्यूसिंग टाइम टू टाइम। तो दिस इज द थिंग जो हमें कुछ समय निकाल के अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए वी हैव टू शार्पन अवर ब्रेन्स, मींस मेंटल लेवल, आपकी मेंटल कैपेसिटीज को हमें किस प्रकार से एनहांस करना है। तो इट इज नॉट अ टाइम कि हम इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, इट विल एनहांस योर कैपेबिलिटीज। एक समय था कि पढ़ाई में आई वाज अ वेरी एवरेज काइंड ऑफ स्टूडेंट, बट जब मैंने
मेडिटेशन प्रैक्टिस की, आई गेव प्री-पीजी. प्री-पीजी इज एन एंट्रेंस एग्जाम फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन. So I was 8th in the state, Chhattisgarh state. So it changes overall shift. आपके टाइम वेस्टेज कम हो जाते हैं. अभी क्या होगा, बहुत सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन, तो you save your time. So it's like that. सर आपने मुझे बताया था कि for context I'll tell you around 12 years back because of some personal difficulties in his life he decided कि अब ये तो नहीं हो पाएगा, इसको छोड़ देंगे. एंड उन सर ने मुझे बताया था कि he decided आज मैं लास्ट टाइम जाऊंगा अपने मेडिटेशन के लिए, whatever he does, and then I'm going to stop it. And something happened and he never turned back. मतलब he was going religiously and his idea about what he was practicing, meditating, it just enhanced multiple folds. सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो क्या था, वो क्या हुआ, वो होना ही था, वो पूरा एपिसोड जो आपके साथ हुआ. मैंने कहा कि शुरुआत तो वहीं से थी, वो प्रोग्राम से, बट देयर वाज लॉट्स ऑफ ups and downs in my life because I was the elder brother. I had the responsibility of the family. So many things were going on. I was struggling, but that time, that incident which I told you, it is basically related to the spiritual version. हमारे को डेली मुरली होती है, जो डेली हमें सुनना होता है डेट वाइज. आप ऑल ओवर वर्ल्ड किसी भी सेंटर पर चले जाएंगे तो यू हियर दैट वर्जन, 4 pages for it. These are the godly version जिसमें हमें डे टू डे लाइफ में क्या करना होता है. We get that direction in that particular murli. We call it murli. So that changes. The exact version I don't remember, but that created that kind of shift in my mind. It's a temporary, which I a little bit remember that these situations are temporary. One thing I remember also, he says कि अगर आप अपनी जिम्मेवारियां मुझे दे देते, जैसे गीता में भी भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तुम मुझे अगर सरेंडर कर देते हो, सरेंडर टू गॉड, तो सरेंडर टू गॉड इट्स नॉट लाइक दैट कि यू आर लीविंग योर जॉब. Surrender to God means the worries associated with your work you are surrendering to the God. So the moment you surrender, He takes care of the everything. He takes the responsibility. Because suppose कि आपने senior को surrender किया कि I am not able to do my work, He will take care of it because He is the responsible person. Similarly, when you surrender to the God, He will take care of your things. And I have that kind of experience in these 24 years. Many a times I feel like somebody is going before me, मेरे से पहले जाकर he is taking care of my work. I don't have to think. सर आप फेथ की बात कर रहे हैं, मतलब मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी जो बहुत सारी यंग जनरेशन है वो फेथ और इनएक्शन के डाउट में रहती है. मैं इसलिए मैंने पहले ही वो बोला था. तो क्या ये फेथ है? अगर फेथ है तो बच्चा अगर कुछ काम करने जाता है वो सोचता है कि अब यहाँ तक मुझे करना है, क्या ईश्वर मतलब जिसको भी आप मानते हैं वो अब इसके बाद देख लेगा, या मुझे कहाँ तक जाना है और कहाँ रुक जाना है और कहाँ पे फेथ काम करेगा, कहाँ रुक जाएगा. देखिए, मुझे केस स्टडी करना है, मुझे कल प्रेजेंट करना है, इसमें कोई फेथ काम नहीं करने वाली, इसमें मेरा एफर्ट्स काम करने वाले. मुझे एनेस्थीसिया देना है, मेरी कैपेबिलिटीज, मेरी जो पढ़ाई है वो काम करने वाली, मेरी प्रैक्टिस काम करने वाली. बट द रिजल्ट, बिकॉज द रिजल्ट पार्ट अफेक्ट्स मी अ लॉट. अभी मैं करूँगा, क्या क्वेश्चन आंसर होंगे, क्या अपोजिट पर्सन क्या बोलेगा मेरे को, द थिंग्स एसोसिएटेड विद इट ना, दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम, दैट रिड्यूसेस माय एफिशिएंसी. आई हैव टू ओवरकम दैट. तो वो ओवरकम करने के लिए आई हैव टू सरेंडर टू सम प्रोसेस wherever you believe. I have to surrender to that. Okay, I am doing my best. It's like do your best and leave the rest. वो हमें छोड़ना है उसके ऊपर. मैंने अपना कार्य पूरा किया, वहां नहीं कि मैं पढ़ रहा हूँ तो चलो ये पॉइंट छोड़ देता हूँ. No, I have to work with 100%.
have to give my 100% to that work, but I have to leave the rest. That is the point where I have to stop. अभी क्या होता है, नहीं I want 100% results, वहाँ गड़बड़ी होती है, फिर वहाँ से कैलकुलेशन शुरू होते हैं. वो फिर क्या, देखिए सिस्टम में मुझे मालूम है 1 TB 2 TB या whatever इसकी कैपेसिटी है मेमोरी की, यस, इससे ज़्यादा नहीं आप इसमें स्टोर कर सकते. सिमिलरली इज हियर, I have limited amount of gray matter and white matter inside my skull. उससे ज्यादा आप नहीं उसमें स्टोर कर सकते. अब मैं ये पॉइंट भी स्टोर कर रहा हूँ कल के केस की, अब मैं ये भी स्टोर किए बैठा हूँ कि व्हाट इफ ऐसा होगा तो, गेटिंग माय पॉइंट. तो क्या होने वाला है, यहाँ जो मेरी एनर्जी जानी वाली चाहिए वो कहाँ जा रही है, और ज्यादा एनर्जी उधर चली जाती है. तो फॉर दैट आई हैव टू सरेंडर टू दैट प्रोसेस. जैसे धनुष बाण रख दिया था अर्जुन ने इन द मिडिल ऑफ द बैटल, यस, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं मार सकता. दैट टाइम कर्मा का जो सारी फिलोसफी है, गॉड टीचेस हिम कि आप नहीं करेंगे तो यू आर ऑलवेज अ लूजर. आपको वही कहा जाएगा शास्त्रों में. लेकिन जब आप धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, आप अपना कार्य कर रहे हैं, लीव द रिजल्ट क्या होने वाला है. बट जब आप यहाँ तक आ गए युद्ध तक, तो आपको युद्ध करना है, या तो पहले ही विड्रॉ करते. तो उस समय मेरी पूरी कैपेबिलिटी और उस शार्पनिंग के लिए हमारे को चाहिए इस प्रकार का कुछ समय, ताकि मैं अपने आप को दूं, अपनी कैपेबिलिटीज को, अपने कंसंट्रेशन पावर को इतना बढ़ाऊं ताकि कोई ऐसी सोच मेरे एफिशिएंसी को अफेक्ट ना करे. दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट. यहाँ पर हमें काम करना है. दिस इज व्हाट मेडिटेशन ऑल अबाउट. गेटिंग माय पॉइंट. मेडिटेशन इज नॉट लाइक आप बैठे हैं और आप कर रहे हैं, या स्पिरिचुअलिटी वो नहीं है कि आई चेंज माई ड्रेस. इट्स जस्ट अ यूनिफॉर्म. बट दिस डज नॉट सिग्निफाइज कि मैंने ये पहना है तो आई एम अ मेडिटेटिव पर्सन. हो सकता है मेरी बुद्धि भटक गई हो, बट इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स अ लाइफस्टाइल. आप फाइट करते हुए भी, आप अपना केस फाइट करते हुए भी मेडिटेशन कर सकते हैं. प्रैक्टिस, इट इज दैट काइंड ऑफ प्रैक्टिस. मैं अपनी प्रैक्टिस करते ही आई एम गिविंग एनेस्थीसिया टू द पेशेंट, साइमल्टेनियसली डूइंग द मेडिटेशन. यू कैन आल्सो डू दैट. व्हाट एग्जैक्टली, मतलब मेडिटेशन से हम क्या समझे हैं? Okay. Meditation is basically, it's a Latin word. It's a term used to signify to heal yourself. To heal yourself. और हिंदी में बात करें, योग means connection. It's about connection. आप जैसे मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, घर से कोई फोन आ जाए आपके, कोई इम्पोर्टेंट वर्क, कोई इम्पोर्टेंट पर्सन, क्या होगा? आपका काम में मन लगेगा. You are looking to your files, but still ये कहाँ होगा आपका? Getting my point? वो connection, that is meditation. That is meditation. You are single thought. उसी बारे में आप सोच रहे हैं, मेरे को जाना है, मेरे को वो करना है. अगर आप केस के बारे में भी सोच रहे हैं, that is also meditation. Means it's a single thought. अभी क्या हो रहा है, 1 मिनट में 25 से 30 विचार चल रहे हैं मन में. So many thoughts are going on. और जब आप नेगेटिव सोच रहे हैं, या आप किसी वाइस के इन्फ्लुएंस में, यानी काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के इन्फ्लुएंस में कोई सोच रहे हैं, तो द नंबर इंक्रीजेस. और if you are thinking still more, then you get nervous breakdown. कैपेसिटी से ज़्यादा हो रहा है. You get depression, you get anxiety and all those phenomena. So हमें क्या करना है? I have to reduce the quantity of the number of the thoughts. आप दौड़ के कितना दूर तक जा सकते हैं, बट पैदल जाना है तो बहुत लंबे समय तक जा सकते हैं. You conserve the energy. तो this is about healing self. ज़्यादा ना सोचने की बजाय
अगर मैं काम कर रहा हूँ तो काम ही कर रहा हूँ, अगर मैं खेल रहा हूँ तो खेल ही रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम कुछ और कर रहे होते हैं तो वहाँ हमें काम के विचार आते हैं, और जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें all those thoughts come in our mind. This is what, in simple words, meditation, single thought. जो आप काम कर रहे हैं, you are there itself. Now, in spirituality, meditation is single thought कि मैं और वो means the higher power, whatever you call it. It's just simple words, याद, remembrance, connection, communication. That's it. जैसे हम आप केस प्रेजेंट कर रहे हैं, now you are connected to the Supreme. Energy is flowing and you are presenting your things there. करके देखिए आप। अब आपस में डिस्कस करते हैं, करके देखिए कि आप फील कीजिए कि जैसे ये लाइट आ रही है ऊपर से, दिस इज द फिजिकल लाइट, फील दैट कि उससे स्पिरिचुअल एनर्जी आ रही है, आई एम गेटिंग चार्ज एंड आई एम डूइंग माई वर्क साइमल्टेनियसली, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। इट्स लाइक आई एम कनेक्टेड। तो मैं सोच नहीं रहा हूँ, आई एम जस्ट, इट्स आवर प्रैक्टिस, हमें सिखाया ही जाता है यू जस्ट सरेंडर। अभी मैं बोल भी रहा हूँ तो इट्स नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल, इट्स जस्ट लाइक अभी आपको क्या वो उनको सिखाना है, ही नोज बेटर देन मी, आई एम जस्ट सरेंडर्ड एंड आई एम सेइंग यूज माय फिजिकल कॉस्ट्यूम टू टीच यू पीपल whatever he wants to teach you. It's not me जो बोल रहा है, it's he. This is the surrender. Sorry. Yes, please. आई फॉलोइंग अप जो आपने पहले बोला था, आपने बोला था कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें उसका जो रिजल्ट होता है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज मल्टीपल हम चीजों के बारे में सोचेंगे तो फोकस नहीं कर पाएंगे। तो उसके बारे में नहीं सोचने के लिए भी तो एक सिंगल थॉट जनरेट करनी पड़ेगी ना सर, कि मतलब अगर हम इसको डिटैचमेंट एक वर्ड यूज कर लें डिस्क्राइब करने के लिए, तो डिटैच होने के लिए भी तो डिटैचमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा या नहीं, या वो हो जाएगा? क्योंकि कुछ करने के लिए आपको क्या लगता है? सर मुझसे तो नहीं, जस्ट वी आर डिस्कसिंग, क्या लगता है, व्हाट डू यू फील? सर आई थिंक अगर हम कुछ करेंगे तो दूसरी चीज से डिटैच हो जाएंगे। दैट्स इट, दैट्स द आंसर। देखिए, मुझे क्रोध नहीं करना, एक थॉट ये, दूसरा थॉट ये मुझे शांत रहना। If I am focusing on remaining calm and quiet, the probability of getting anger is automatically going down. हम क्या करते हैं, हमें टीचिंग सिखाई गई है कि ये नहीं करना, क्रोध नहीं करना। It's okay, that is a different process. But मुझे क्या करना है, अगर मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। अब देखिए, कर्म के रिजल्ट की बात आती है, भगवान कह रहे तो कर्म कर, कर्म फल की इच्छा मत कर। कईयों को प्रश्न आता है कि तो क्या मैं रिजल्ट का भी नहीं सोचूं कि मुझे टॉप करना है क्या? दैट्स ओके। इफ यू आर प्लानिंग कि मुझे ये अचीव करना है, सपोज कीजिए आपने कोई एग्जाम देना है, कुछ भी करना है, तो यू आर प्लानिंग कि मुझे ये इतना परसेंट मुझे रिजल्ट जनरेट करना है, दैट इज ओके, दैट इज प्लानिंग। अच्छा, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड आपको लग सकता है जी सर, मुझे बोला आप यहाँ बैठ जाओ, मैं बैठता हूँ, आराम से कंफर्टेबल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज कंटिन्यू। मुझे जब से बैठा मुझे awkward फील हो रहा नहीं है, सर, सॉरी टू से दैट, नो इश्यूज। मेरी बात समझ पा रहे? जहाँ पर नहीं समझ में आए तो प्लीज बी कंफर्टेबल, जहाँ नहीं समझ में आए यू कैन आस्क। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप पूछ नहीं सकते इन बिटवीन। तो एक है प्लानिंग, एक है भविष्य की चिंता, होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या करेंगे। So many things associated with that. That I have to eliminate. For that I have to consistently focus on the things which I am doing. It is a matter of focus only. और एक बच्चे ने पूरी तैयारी की, पूरे एफर्ट्स लगाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिले। बट क्या होता है, हम रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं इंस्टेड ऑफ कर्म ओरिएंटेड। दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम। अभी मेरे को फसल मिलने वाली है 3 महीने में, अब मैं चाहता हूँ 1.5 महीने में मिल जाए। इज दैट पॉसिबल?
उसके लिए फिर मैं शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं कुछ करूँगा। नो, कर्म ओरिएंटेड, प्रॉपर कर्म करो, यू विल गेट वॉट एवर रिजल्ट यू वांट। हो ही नहीं सकता। विजय हुई ना पांड्या, दे सरेंडर टू द प्रोसेस। उन्होंने कहा कि मैं कर रहा हूँ, बस जो मैं बोल रहा हूँ करते चलो, डू इट लाइक दैट। प्रॉपर प्रोसेस कि आपको धर्म में, युद्ध में लड़ना है और धर्म के साथ। So many people were there, so-called dharmi, but they were with the people, not with the dharma. I just follow with this one only. आपने बोला कि जो कर रहे हैं उस पे करते जाइए और जो हमें मिलना होगा वो हमें मिल जाएगा, या जो हम डिजायर, आई वांट टू अंडरस्टैंड बिटवीन डेस्टिनी कि जो मिलना होगा वो मिल ही जाएगा बिना कर्म करे, या डेस्टिनी वही लिखी होती है जिस हिसाब से हम कर्म करते हैं। मतलब ये कैसे समझा जाएगा सर? क्योंकि हम बोल देते हैं डेस्टिनी पे छोड़ दो, तो क्या मतलब होता है डेस्टिनी पे छोड़ दो? मैंने कहा ही नहीं डेस्टिनी। नहीं सर, मतलब हम लोग, मैंने काफी बार ये बोला है कि डेस्टिनी पे छोड़ दो। व्हाट इज डेस्टिनी? डेस्टिनी इज द वे यू वर्क, द वे वी वर्क इन एवरी फील्ड, दैट क्रिएट्स योर डेस्टिनी। The way you decide, the way you the way you choose the things, what to do. Now अभी जैसे अभी there is a possibility कि आप में से कोई बोले कि नहीं जमरी मेरे को जाना है, I have to go out, और हो सकता है उसके काम की कोई बात हो जो मिस कर जाए, but you are choosing to sit here and listen to the conversation. That is creating your destiny. You have chosen it. It's your choice. अभी भी हो सकता है, अभी बोलो कि नहीं मेरे को कुछ काम है, धीरे से निकल सकते। There is no compulsion. But sitting here and listening to the conversation or going outside, that is creating your destiny. और फिर हम उसको बोले, देखिए क्या होता है, अच्छा छोड़िए, क्या है दिस फोन, अब इसको यहाँ से मुझे बोलना है, यहाँ से मुझे सुनना है। अब इसको ऐसे नहीं मैं कर सकता हूँ, भले ही आवाज चली जाएगी, बट इट्स नॉट द वे आई कैन यूज इट। गेटिंग माय पॉइंट? हर एक चीज को यूज करने की विधि है, तो इस नॉलेज को भी यूज करने की विधि है। जैसे नाइफ होता है, तो नाइफ का एक कटिंग एज होता है, एक हैंडल होता है। अब मैं नाइफ यूज कर रहा हूँ, कटिंग एज को हाथ में पकड़ के और हैंडल से काटने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या कट होगा? हाथ मेरा कट होगा, बट जो काटना है वो कट नहीं होगा। पॉइंट। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम इस डेस्टिनी की नॉलेज को, यस इट इज देयर कि जो प्री डिसाइडेड है वो होता है, बट इट इज फॉर द थिंग्स व्हिच इज ऑलरेडी पास्ट, जो निकल गया। पिता परमात्मा कह रहे बच्चे जो हो गया है ना, अब आप उससे निकलिए, दैट वाज डिस्टिंक्ट, वो होना था, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। बट नाउ यू हैव द पावर टू चेंज द फ्यूचर, वर्किंग इन द प्रेजेंट। दिस इज द प्रॉपर वे टू यूज द नॉलेज। अगर मैं कहूँ नहीं डेस्टिनी में जो होगा देखा जाए, फिर हम कुछ भी नहीं करेंगे, फिर खाना भी नहीं खाएंगे। खाने के लिए आप सोचा कभी किसी ने नहीं बोला होगा कि डेस्टिनी में होगा खाना तो फिर मुझे मिलेगा, मैं खाऊंगा। नो, जब भूख लगती है तो फटाफट खाना खा लें, व्हाटएवर कम्स इन द वे। बट हम काम के लिए सारी ज्ञान की बातें सुनाने की कोशिश करते हैं, जस्ट बिकॉज क्या होता है कि ब्रेन की साइकोलॉजी होती है, काम नहीं करना चाहता, नॉर्मल नेचर है या आलसी बाय नेचर, द डीप रूटेड बात है ये। वी डोंट वांट टू वर्क हार्ड, इसलिए हमें काम करने के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, आराम करने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तो इसलिए हम सारी चीजें ये क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हम we misuse the knowledge basically, what I say proper word, कि हमें कुछ बहुत, आपने देखा हो गाड़ियों पे एक सेंटेंस कुछ शास्त्रों के लिखे होंगे, कहीं देखे होंगे। गुरबाणी का आता है, ए वे दात तेरी दाता, माना ये जो है ये सब कुछ तेरा दिया हुआ। उसके पहले की जो लाइन है वो आती है कि दुख सुख की सारी जो बातें हैं
मीन्स सारा जो कारोबार है सब उसका है, बट वी यूज इट फॉर जो मुझे चीजें मिली है उसके लिए, बट वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर। हियर इज द प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम क्या है, मैं एक दिन में सारी चीजें नहीं कर सकता हूँ क्लियर, बट आई एम मेकिंग द थिंग्स क्लियर। गेटिंग माय पॉइंट? समझ पा रहे हैं? नहीं नहीं, वो क्या होता है जब तक मुझे लगेगा कि नहीं क्या आप तक पहुंच पा रही बात, तो तक मैं रिपीट नहीं करना चाहती, बट नहीं, अभी please, आपने please. बोला कि जो हो गया वो डेस्टाइन्ड था, और जब Because- अभी आपने जब एक्सप्लेन किया तो वो भी तो कभी प्रेजेंट ही रहा होगा ना, मतलब अगर हम देखिए क्या है, मैं नहीं। कॉपी पेन हाँ सर, जस्ट ड्राफ्ट इट। हाँ बता। अरे बड़े हो जाओ। कोई नहीं, बैठ के हम फिर मैं ढूंढेंगे। आई शो यू, नो इश्यूज। ये एक साइन है कोई जो हम यूज करते हैं, व्हाट इट इज? Commonly known as swastika. स्वास्थ्य व्हाई, क्यों बनाते हैं इसको? मुझे नहीं पता। अभी दीपावली आएगी, बनाएंगे, क्यों बनाते हैं? किसी को वो डायरेक्शंस मेरी राइटिंग थोड़ी सी ऐसी, प्लीज बियर विद मी। Swasti. These four parts denotes the four yugas: Satyug, Treta, Dwapar, Kaliyug. It's a knowledge given by the Supreme. Or this four parts denotes four yugas, or this swastika comes from the word swasti. Su mana शुभ, अस्ति माना है। माना इस चक्र की हर घड़ी हमारे लिए शुभ है, कल्याणकारी है। दैट मीन्स कि हर एक चीज जो हो रही है, आज मैं अगर आप यहाँ बैठा हूँ तो देयर इज सम अदर कनेक्शन। अब हमें मालूम नहीं है क्या कनेक्शन है, आपसे क्या कनेक्शन है, प्रीवियस में क्या कनेक्शन है, बट जो भी हो रहा है लाइफ में, वन थिंग इज मैं उसके पीछे, इज बिकॉज ऑफ मी। यस, किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकता जो भी हो रहा है। दूसरा, जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ कल्याणकारी। इवन आई मेट एन एक्सीडेंट, दैट काइंड ऑफ इवेंट इज ऑल्सो कल्याणकारी टू द परमात्मा इज से। व्हाई? प्लीज प्लीज, यहाँ तक समझ में आए? अब इसका और भी डिटेल है, बट जस्ट मैं इन शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जो भी कुछ हो रहा है इट्स बिकॉज ऑफ सम ऑफ द अदर रीजन। जैसे अभी हम आप सीरियल देखें, टीवी सीरियल्स चलते हैं, आपने पूरा सीरियल नहीं देखा हो, आप बीच में एक एपिसोड देखें, आपको कुछ समझ में आएगा कि कौन क्या है कैरेक्टर, किसका किसके साथ क्या कनेक्शन है। तो प्रेजेंट लाइफ हम देख रहे हैं, इट्स लाइक वन एपिसोड विच वी आर सी, इसलिए हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए किसका किसके साथ क्या कनेक्शन है, वी आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट। बट व्हेन वी सी द होल सीरियल, तब हमें पता चलेगा किसका किसके साथ क्या कनेक्शन है और किस वजह से उसके साथ क्या हो रहा है। तो इसलिए पिता परमात्मा क्या कह रहे हैं, डोंट गो डीप इनटू इट। स्वस्ति, इस चक्र की हर घड़ी हमारे लिए शुभ है, कल्याणकारी है। जो गीता का सार आपने ये तत्व सर्वत्र लिखा हुआ देखा हुआ, कई जगह स्टिकर्स लगे, जो हुआ अच्छा अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा अच्छा। बिकॉज what I see in the bigger perspective, it's कि पिता परमात्मा हमारे को हमारे कर्म ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं।
वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम सोच ओरिएंटेड. समझ पा रहे? अब इसका भी आप निकालेंगे, व्हाई इज इट सो, शुभ क्यों है, एक्सीडेंट शुभ क्यों है. कोई अकाउंट था मेरा बैंक लिए, अभी जैसे मैंने सपोज कीजिए लोन लिया है, आई हैव टू पे द EMIs, एज सिंपल एज दैट, इजंट इट? और वो बैंक वाले हर महीने क्यों आ जाते हैं मेरे से EMI लेने? मैंने लोन लिया है, मैंने साइन किए, मैंने सारे टर्म्स कंडीशन पे एग्री किया, आई हैव टू पे. कब तक पे करना पड़ेगा? जब तक वो लोन क्लियर नहीं हो जाता. द मोमेंट क्लियर हो जाएगा, फिनिश, एज सिंपल एज दैट. ये एक बेसिक एग्जांपल है. हमारे जो भी जिसके साथ भी टसल्स हो रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ सम और द अदर कार्मिक अकाउंट व्हिच इज गोइंग ऑन. अब जो बात डेस्टिनी की है, वो बात ये है कि पिता परमात्मा हमारे को ये कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए बोल रहे हैं कि बच्चे वो होना था, वो हो गया, अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते. अब जैसे अब कल जो हुआ या आज दिन में जो भी आपने केसेस की बात की होगी, दैट इज ओवर नाउ. उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं कि रिवाइंड करके, देयर इज अ रिवाइंड बटन ऑन पॉसिबल. अगर होता तो एक बात है कि हम सोचते हैं कि चेंज करें ना. अब क्या हो रहा है, अभी मेरे पास कल तक के केसेस के लिए, सपोज कल तो सैटरडे, सपोज कीजिए नेक्स्ट हियरिंग के लिए मेरे पास एक्स अमाउंट ऑफ टाइम है, बट दैट एक्स अमाउंट ऑफ टाइम इफ आई एम वेस्टिंग ऑन दैट कि आज ये मुझे नहीं बोलना था, मुझे ये नहीं कहना था, तो दैट इज ओवर. पिता परमात्मा के लिए दैट वाज डेस्टाइन, वो होना था, हो गया. यू कैन चेंज इट. व्हाट यू कैन चेंज इज कि अब आप फोकस कीजिए कि मेरे को नेक्स्ट हियरिंग में क्या प्रेजेंट करना है, कहाँ मैं चीजों को इम्प्रूव कर सकता. आई एम गिविंग योर एग्जांपल बिकॉज यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. But say, would it not be an hindrance in our, if according to you, if we don't think about what we did or what mistakes we made, so would it not be an hindrance in our development? Now Say the for next example, Now the next step. एक तो बात ही थी कि डेस्टिनी की हम बात करें. Now the next step. Past का इतना ही इम्पोर्टेंस है. We have to learn from the past mistakes. That's it. Learn from the things, implement in the present, improve the future. That's it. But वहाँ तक बात नहीं होती. अभी मैं आपको मिलूंगा, आपको बताऊंगा, आपको मिलूंगा, बता ये हो गया, मैंने बहुत मैंने तैयारी की थी, बट वहाँ गया और मैं भूल गया, या वॉट एवर थिंग्स फॉर नॉट अकॉर्डिंग टू मी, या वॉट एवर जो भी हम मान रहे हैं, कंटिन्यूसली इन दैट जोन. इट्स लाइक क्या मुझे करना है और मैं क्या कर रहा हूँ. दैट इज द डिफरेंशिएशन which meditation and spirituality tells us. मुझे ये करना है और ये नहीं करना. That's it. It's simple words. कोई complication नहीं. सर इसके क्वेश्चन में ऐड करते हुए, Yes, please. जब हम एम्बिशन अपना ऊपर रखते हैं, मतलब ये जो डिस्कनेक्टिविटी कर्म और सोच के बीच में हम बात कर रहे हैं, आप माउंट एवरेस्ट चढ़ने जाएंगे तो आप तैयारी बहुत करेंगे, आप किले की घाटी चढ़ने जाएंगे तो शायद उतनी तैयारी नहीं करेंगे. तो हम कर्म को उस लेवल पर लेकर के जाएं जहाँ हम उतनी मेहनत करें, उसके लिए हमारे लिए सोचना भी तो जरूरी है कि हमें क्या चाहिए अंत में. तो फिर हम डिसोसिएट कैसे करेंगे? मैं वही कह रहा हूँ, बस it's a subtle difference. एक प्लानिंग है और एक चिंता है. प्लानिंग जैसे हम मान लीजिए, आप एवरेस्ट की बात छोड़िए, आप घूमने जा रहे हैं गर्मियों की छुट्टी में, यू प्लान इट कि मैं फला जगह जाऊंगा, ये टिकट है, इतने दिन रहूंगा, ये होटल है, ये यहाँ घूमने जाएंगे. इस आइटिनरी प्लान करते हैं, एक रफ आइडिया, उसमें प्लस माइनस होता है, वी एडजस्ट. प्लानिंग इज डिफरेंट. अब मैं नई जगह जा रहा हूँ, वहाँ के लोग कैसे होंगे, नुकसान तो नहीं हो जाएगा, दैट इज नॉट प्लान. ये इससे मुझे निकल. अब एग्जाम दे रहा हूँ, अब एग्जाम में मैं सिलेबस ऐसे ऐसे कंप्लीट करूँगा, दैट इज प्लानिंग. दैट इज प्लानिंग. फिर हम जो प्लानिंग है उसके साथ एक रिजल्ट को अटैच कर लेते हैं या एसोसिएट कर लेते हैं, जिससे हम अपनी सक्सेस या फेलियर या ठीक है, उसको भी आप अटैच कीजिए. वो अटैच कर देते हैं. मैं आई वांट टू टॉप द एग्जाम, दैट इज इट. अटैच कीजिए, नो इश्यूज. और फिर जैसे वो नहीं होगा, बट वो उस मैंने फिक्स कर लिया कि मुझे इतने % मार्क्स लाने, डन. अब उसके लिए मुझे कैसे तैयारी करनी, डन. ये प्लानिंग, वर्क अकॉर्डिंग टू, नो प्रॉब्लम. बट होगा कि नहीं होगा, मैंने बना तो लिया है, नहीं हुआ तो क्या होगा, उसके ज्यादा आ गए तो क्या होगा,
मुझे मतलब जो अननेसेसरी जो बैगेज है ना, उससे मुझे फ्री होना है। दैट इज ऑल स्पिरिचुअलिटी। तो कई बार ये होता है कि कुछ लोग सिमिलर तरह की मेहनत कर रहे होते हैं, शायद कुछ कम भी कर रहे होते हैं, पर रिजल्ट्स में डिफरेंस होता है। ओके विद दैट। मैं अपना बता रहा हूँ, माई रूम पार्टनर वॉज लाइक दैट। मैं बचपन से कम पढ़ा, मैंने वही कहा, आई वॉज वेरी एवरेज काइंड ऑफ स्टूडेंट, एवरेज के बिलो एवरेज आई वॉज दैट। अभी अंदर की बात नहीं बता, मतलब वेरी वेरी बिलो, मतलब ठीक है 30 से पास हो गए, समथिंग लाइक दैट। अभी वो जो था वो ऑल राउंड, ही वाज वेरी गुड इन एकेडमिक्स। वो एक बार पढ़ता था उसको याद होता था, मुझे 4 बार पढ़ना पड़ता था, नो इश्यूज। मैंने 4 बार पढ़ा, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। और मैंने एक बार तो ऑप्थेल्मोलॉजी में मैंने कह दिया था, मेरे 13 से ज्यादा मार्क्स आएंगे, कर लेते जितना करेंगे। अब मतलब मेरे का इंटरेस्ट था, पैशन था ऑर्थोपेडिक्स एंड ऑप्थेल्मोलॉजी, मेरे उससे ज्यादा मार्क्स आए। इन स्पाइट ऑफ दैट कि वो एक बार पढ़ता था, मुझे 4 बार, कोई बात नहीं 4 बार पढ़ेंगे, क्या प्रॉब्लम। गेटिंग इट मीन्स आई एम रेडी टू डू वट एवर इट टेक्स। अगर आप उतने पैशनेट हैं अपने रिजल्ट को लेकर तो गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम। और फिर वो अननेसेसरी नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या फर्क पड़ता है, नहीं होगा तो नहीं होगा। सिर्फ फर्क कैसे नहीं पड़ता है, मतलब आपने इतना प्लान कर लिया, इतना मेहनत कर लिया, भी अभी एग्जाम से पहले फर्क नहीं पड़ता है, एग्जाम के बाद होगा देन वी सी। ये तब तक है जब तक मैंने केस को प्रेजेंट नहीं किया। भाई प्रेजेंट कर दिया मैंने, सब काम हो गए, सब हियरिंग सब हो गई। अब उसके हाथ में, जज के हाथ में क्या डिसीजन है। भाई आई डिड माई 100%। भाई शाम को मैं मिरर में अपना चेहरा देख सकूं कि भाई मैंने अपना पूरा एफर्ट लगाया तैयारी करके, दैट्स इट, वो मेरे हाथ में। सर क्या ये एक्सपीरियंस क्वेश्चन है, मतलब ये जो पेशेंट्स बार बार पूछ रहे हैं हम लोग, क्या ये एक ऐसी चीज है जो एक्सपीरियंस, मेडिटेशन एक एक्सपीरियंस है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया सकता, तो क्या ये एक्सपीरियंस क्वेश्चन है कि हम डिसोसिएट होते हैं या हम कर पाते हैं, हम कर्म की तरफ फोकस कर पाएंगे, रिजल्ट से अपने आप को दूर रख पाएंगे, क्या ये मेडिटेशन से सीखने वाली बात है? दोनों ही बातें। देखिए कोई भी चीज अभ्यास का विषय है। आज मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे पास 23-24 साल का अभ्यास है, प्रैक्टिस है, उसका इम्प्लीमेंटेशन है। आपके पास आपका एक्सपीरियंस है, इनके पास ये अभी नया है, इनके पास उतना एक्सपीरियंस है, दैट इज द डिफरेंस। वो होना ही है डिफरेंस। सिमिलर थिंग, जितना आप वर्क करेंगे उतने आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं तो कहता हूँ मेरी बात पर आप बिल्कुल विश्वास मत करो, पहले इस्तेमाल करो, आप यूज करके देखो ना। आप, मैं तो कह रहा हूँ 1 वीक आप यूज है कि मुझे रिजल्ट से अफेक्ट नहीं होना, मीन्स कर्म से पहले मुझे अफेक्ट नहीं होना, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना वो मेरे पास टाइम लिमिटेड है, मेरे पास कैपेसिटी लिमिटेड है। अब मुझे कहाँ लगाना है, अब मैं सोचता रहूंगा ऐसा होगा नहीं होगा, उतना टाइम क्या होगा मेरा वेस्ट चला गया। अगर आपको 100%, इफ यू आर रिजल्ट ओरिएंटेड, so you should not waste time on thinking about the results. You should focus on the karma, because I want to generate that result. That's it. And the more you practice, और ये it's a overnight process नहीं है, दिखता है सब रोजी हो जाएगा, but it takes efforts. आपको करना पड़ेगा, जैसे आप अपने इस कार्य के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं। yes? हर चीज के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है। रोटी भी पहली बार गोल नहीं बनती, उसके लिए भी निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। हर चीज, गाड़ी, अब गाड़ी चलाते हैं, अभी मोबाइल पे बात करते हुए गाड़ी चलाते हैं, जब आप सीख रहे होंगे तब कैसा होगा, तो पड़ोसी को ब्रेक लगा सामने आ गए, समथिंग लाइक दैट। सेम रूल अप्लाई एवरीवेयर। बट हम एक चीज ये भी सोचते हैं, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन मीन्स कुछ ऐसा बहुत बड़ा कोई साइंस है। 2 + 2 = 4, सिंपल, डोंट मेक कॉम्प्लिकेटेड, बस इट्स अ कनेक्शन एंड अवेयरनेस ऑफ द थिंग्स, मुझे क्या करना है, दैट्स इट। और ये लाइफ स्टाइल है, ये बैठ के करने वाली क्रिया कभी नहीं। हमें क्या सिखाया गया कि आप छोड़ो सब, डिटैच हो जाओ, बैठ जाओ,
कर्म करते हो। अभी बीच में एक बंदा गया, दूसरा आया, बीच में आप क्या कर रहे हो? कनेक्ट टू द सुप्रीम, रिचार्ज। जैसे अभी क्या होता है, मोबाइल्स डिस्चार्ज हो जाएंगे, हम ट्रेन्स में हालत होती है, अभी तो बहुत ज़्यादा सॉकेट्स हो गए हैं वहाँ पर, पहले गिने चुने एक दो होते, सब लोग लड़ रहे होते मुझे चार्ज करना, मुझे चार्ज करना। सिमिलर काइंड, जैसे आपको लगता है यू आर फीलिंग ड्रेन्ड आउट, कनेक्ट टू द सुप्रीम। द मोर यू कनेक्ट, द मोर यू गेट द एनर्जी। और ये कोई उस प्रकार से नहीं है कि मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इस प्रकार के कन्वर्सेशन। यूजुअली यंग जनरेशन डोंट गो इनटू इट, उनको होता है कि खाने पीने की चीजें हमारे ये थोड़ी बूढ़े लोगों का काम है। और टेल यू बूढ़े लोगों को कोई काम नहीं, तब हाथ पैर में चल रहे होंगे, खाना नहीं खा पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। दिस इज द राइट एज जब हम पूरे एफर्ट्स लगा सकते हैं। वी हैव फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, स्पिरिचुअल, यू कैन डू वंडर्स। बट इट्स अबाउट जस्ट अवेयरनेस, सिर्फ जागृति। जैसे आप सोचिए, जस्ट गिविंग अदर एग्जाम्पल, कि अगर आपके ऊपर आपके बॉस नहीं है, जिसको भी आप मान रहे हो उनसे, तो हम वी फील रिलैक्स इन द सेंस हम कुछ भी करने को कर लेते हैं। बट व्हेन वी आर अंडर सर्वेलेंस, जैसे अब सब जगह लिखा रहता है यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस, तो क्या होता है अबे, और आपको पता लग जाए, आपको फोटोग्राफ खींच रहे हैं, जैसे शादी में खाना खा रहे हैं तो भी कैमरा वाला सामने तो क्या होता है, you become conscious. It's the same thing. If you remain always conscious, it's not about tension, it's just attention. If you remain always conscious, नहीं मेरी तो शूटिंग हो रही, I am always under surveillance, then things come changes. That is it. That will change your destiny. Simply, कोई complication नहीं है। So we'll take questions from these people also. Yes, Sorry. So do you believe that there is a karma bank? मतलब हम जो भी काम करते हैं, there is a bank जहाँ पे सब कुछ, so ऐसा क्यों होता है? मतलब as per my experiences, जो भी मैं देखता हूँ, बहुत लोग बहुत गलत काम करते हैं, फिर भी मजेदार जीवन जीते हैं। तो why, मतलब वो क्यों नहीं कैश इन, इसी एज में क्यों नहीं कैश इन होता है? yes. और ये क्या कंसेप्ट है? हम जो मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट हमको इसी समय मिलेगा, और करने वाले का वो पिछले जन्म का, इसलिए तुम भिखारी बने हो या whatever। बहुत क्वेश्चन मेरे मन में भी था। देखिए, आप कुछ भी नाम ले लो, कर्मा बैंक ले लो, कुछ भी नाम ले लो, या कुछ भी इसका नोमेनक्लेचर कुछ भी हो, मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, that is none of my business. मेरे ब्रदर को भी क्या रिजल्ट मिल रहा है, that is none of my business. मैं अपना खाना खा रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, he is doing his job. बट जब यहाँ बात आती है, वहाँ we start comparing the things. छोड़ो भाई, मेरे को अभी मिल रहा है, उसका पास का मिल रहा है, मैं I am not going into that detail. But if I am self-centered in the sense I am working on myself. मैंने वो एग्जांपल दिया ना, वो एक बार पढ़ता था, मेरे को 4 बार पढ़ना पड़ता था। That is okay. अगर मैं उस जोन में चला जाता, तो मेरे को 4 बार क्यों पढ़ना पड़ता है, इसको एक बार क्यों करना पड़ता है? Why is it so? I accepted it. तो हो सकता है कुछ भी हो, मैं उस कारण में नहीं जा रहा। बड़ी लंबी लिस्ट हो सकती है कि ऐसा है वैसा है, अब वो बता भी देंगे, बट इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट, उसका कोई मतलब नहीं। तो बेस्ट इज यू फोकस ऑन योरसेल्फ। देखिए, मैं कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट मिल रहा है, आप करेंगे आपको मिलेगा। बट अगर आप दूसरे को देखते रहेंगे, हमेशा मैं एग्जांपल देता हूँ रेस के, वो घोड़े का, कहाँ देखना है, तो आपको अपना लक्ष्य देखना है। That's it. There are so many distractions, so many things. ऐसा नहीं वैसा क्यों, अगर आप मैं सिद्ध भी कर दूंगा ऐसा नहीं वैसा क्यों, तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आप नहीं भी करेंगे, भी अल्टीमेटली आपको अपना काम करना ही पड़ेगा, व्हाटएवर में भी।
भाई वो जो किसी को मर्डर कर रहा है उसको खुशी मिल रही है, ओके मिल रही है तो मिल रही है, उसके भाग्य में व्हाटएवर। मुझे करके मुझे अपना रिजल्ट जनरेट करना है। भाई अमिताभ बच्चन वो कहेगा अभिषेक बच्चन को भी तू क्यों नहीं एक्टिंग कर, ही इज फोकसिंग ऑन हिमसेल्फ, he overcome so many things, isn't it? वो कहे कि नहीं तुम नहीं करते, भाई वो बच्चे अलग कर रहे हैं, वाइफ अलग कर रही है, हर एक का अपना पार्ट है, everybody is playing their role. He is consistently focusing on कि मेरा एक्टिंग ऐसा होना चाहिए कि ताली बजना चाहिए, मैं बिग बी रहूं हमेशा, अगर मुझे बिग बी बनना है आई हैव टू फोकस ऑन माई सेल्फ, दैट्स इट। अभी हो सकता है अभी मैं अब बीइंग इन ब्रह्मा कुमारी, अगर इफ आई स्टार्ट कंपेयरिंग विद शिवानी सिस्टर, मैं कहूँ शीज और तो उनका तो इतना बड़ा फैन फॉलोइंग है, सो आजकल यही देखा जाता है, नो शी इज डूइंग एट डिफरेंट लेवल, हो सकता है मेरे एफर्ट्स नहीं है, ओके नथिंग डूइंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ मेरा रिजल्ट मुझे मिल रहा है, किससे कंपैरिजन विद माई सेल्फ, क्या मैं वो कर पा रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ, दैट्स इट, दैट इज अबाउट स्पिरिचुअलिटी। हर एक का अपना पार्ट है, विलन है, हीरो हीरो, अब उसका क्या कंपैरिजन करें, अब अमरीश पुरी और अमिताभ बच्चन का क्या कंपैरिजन कर सकते हैं, ऑल टुगेदर डिफरेंट स्पीशीज, मींस व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग। लॉक करें। हाँ मैम। सर बेसिकली क्या होता है कि अपन जब भी कोई चीज करने के लिए होते हैं तो क्या करना है, जैसे अगर अपन ने सोच लिया कि अपने को एक पर्टिकुलर चीज तक पहुंचना है और उसमें दो अलग अलग रास्ते हैं, कई लोगों के सजेशंस के अकॉर्डिंग वो रास्ता भी अच्छा, कई लोगों के अकॉर्डिंग वो रास्ता भी अच्छा है, और सर मतलब मैं उन दोनों रास्तों पे अच्छे से जा सकता हूँ, लेकिन चूज क्या करना है इसमें सर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आता है, और कंफ्यूजन ये क्रिएट कर देता है कि ना यहाँ के बसते ना वहाँ के बसते हैं, जहाँ पे है वहीं पे अटक जाते हैं। तो ये मेडिटेशन में भी सर मैंने ट्राई किया, लेकिन लाखों थॉट्स आते हैं दिमाग में, थॉट्स इतने हैं कि हटा नहीं पाते उनको, आप कोई भी चीज करके देखो वो हट नहीं पाते, तो सर वो जो राइट पार्ट है उसको कैसे चूज करें? This is my 6G formula. 6G. And 7th is myself picture. अभी 5G के जमाने में 6G. This is goals. First, you should define your goal. रास्ता नहीं, goal. Getting it? Then is growth. Grow yourself according to that goal. जैसे मुझे कुछ भी बनना है तो I have to grow myself. मुझे उसके लिए कैपेबल बनाना पड़ेगा. Growth. Getting it? Yes. Yes. Gratitude. जो है मेरे पास उसके लिए धन्यवाद है, ये हम भूल जाते हैं. We are always in complaining zone. ये नहीं है, उन्होंने बताया था, आप ये बता रहे थे, तो जो है उसके लिए आप धन्यवाद दीजिए, because this will increase your capabilities manifold. Gratitude, power of gratitude. Yes, yes. हाँ जी, समझ पाते सर ग्रेटिट्यूड ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस वैसे तो नहीं हो जाएगा क्या? मतलब जो है मेरे पास उसके लिए मैं थैंक यू हूँ खुद को या परमात्मा। हाँ, तो मैंने वो भोजन एक- खाया, आपने सेशन अटेंड किया, थैंक यू गॉड, आपने मुझे इस लायक समझा कि हम लोग चर्चा की, थैंक यू। इसमें ओवर कॉन्फिडेंस ही कर रहा सर वो एक टाइप से सेटिस्फेक्शन हो गया ना। था। हाँ, हम अनसेटिस्फेक्शन वाले जोन में,
देखिए अभी क्या हो रहा है, मेरे पास कार तो है पर मेरे पास उनकी जैसी कार नहीं है. वी आर इन दैट जोन, कंप्लेनिंग जोन. प्रॉब्लम क्या है, पिता परमात्मा क्या चाहते हैं कि आप स्कैर्सिटी जोन से, ये नहीं है वो नहीं है, ये डेस्टिनी, ये ज्ञान वो ज्ञान, उससे निकल के वर्किंग वाले एक्शन टेकर जोन में आओ. एक्शन टेकर जोन, लीव एवरीथिंग असाइड, जो भी है फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन योर गोल्स. ठीक है, करके मैं कह रहा हूँ ना, मत विश्वास करो. यू से एटलीस्ट फॉर दिस मंथ, अक्टूबर मास का आप ये कर दो कि मेरे को अप्लाई करके देखना, just to get the taste of it. Yes. Then what else? Sorry, this was the first. No issues. Gallop means action taking. घोड़ा क्या करता है? Instead of sticking to the things, हम पकड़ के बैठ जाओ. ऐसा नहीं तो ऐसा, तो मैं नहीं करूँ. मत करो. नुकसान किसका है? अगर आप ये कहोगे नहीं मेरे को जब तक क्लियर नहीं होगा मैं नहीं करूँ, मत करो. Who will be at loss? मैं तो ये बता रहा हूँ कि आप अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाओ, स्टार्ट वर्किंग, दैट्स इट. और कोई तीसरा रास्ता नहीं है. कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और फोकस रखना पड़ेगा, दैट्स इट. और कोई जादू मंत्र बता दे तो वो मेरे पास नहीं. मैंने जो किया है वो मैं बता. ये कोई ज्ञान नहीं है किताब का, ये मेरा जो एक्सपीरियंस मैंने निकाल के वो आई एम शेयरिंग विद यू, जो मैंने अप्लाई किया अपने लाइफ में. यस. देन कम्स योर ग्रेटनेस. एक मैं बताता हूँ ग्रेटनेस के बारे में. एंड फाइनल इज गिव बैक. व्हाट आई एम डूइंग इज गिविंग बैक टू द सोसाइटी. व्हाट आई एम हैविंग आई एम जस्ट शेयरिंग विद द अदर्स. नाउ कम्स टू द ग्रेटनेस. प्लीज हैव सीट. ग्रेटनेस. हम मंदिरों में गाते हैं, क्या गाते हैं? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च तुम माता पिता हम बालक. क्या आपने इस बात पर विश्वास किया? इतना सा विश्वास किया कभी? एनी टाइम इन योर लाइफ? वो विश्वास की नहीं, वो मेरा माता पिता है, सखा बंधु, माय फ्रेंड. कभी भी तो किया ही होगा. हाँ जी, बिल्कुल किया होगा. अगर किया तो it's very good thing, but most of the people don't do it. This is the truth. किया ही नहीं किया. We should take a इसको photo. otherwise नहीं लेना. मैंने भी नहीं किया. I'm really speaking the truth. But when it comes to experiencing it, उसका अनुभव करना कि वो माता पिता है and he is always protecting me, he is always helping me as the parents do. जैसे हमारे माता पिता करते हैं, हमें पता है पेरेंट्स हैं, कोई परेशानी नहीं है. आप छोटे बच्चे को देखना, वो बस्ता पढ़ के वो डायरी में लिखा है टीचर ने मम्मी देख लेना क्या, दैट्स इट. नथिंग डूइंग, खेलने जा रहे हैं. तो ये ग्रेटनेस मुझे अपने लानी पड़ेगी कि मैं साधारण नहीं हूँ. फील इट कि ही द सुप्रीम, वो ऐसा है कि जिससे दुनिया मांग रही है और मैं उसकी संतान होने के नाते मैं सबसे भीख मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी इस विशेषता को भूल गया. बस ये मुझे याद रखना. दिस विल चेंज द होल लाइफ. बस मैं साधारण नहीं हूँ. अभी ये अच्छे से बात करेगा तो मैं करूँ, उसने तो मुझे पूछा ही नहीं, मैं शादी में गिफ्ट दी, कॉमन थिंग. मैं इतना कुछ करता हूँ, मेरे लिए तो कोई कुछ करता ही नहीं. अपने लिए कर भाई, कौन करेगा तेरे लिए? कोई नहीं करने वाला. वो क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर बन. किस बात के आधार पर? मैं उसकी संतान हूं. मैं साधारण नहीं हूं, विशेष से विशेष. सब छोटी मोटी बातें छोड़ो, बातें आएंगी चली जाएंगी. लीव असाइड. सिर्फ उस चीज को याद रखो. और मैं एक एग्जाम्पल दे दूं, हारा हुआ युद्ध पिता परमात्मा का साथ जिता सकता है. एक एग्जाम्पल हमारे पास महाभारत है. हारे ही थे वो, हारे ही थे. धनुष बाण रख दिया था, वहां तो दुश्मन देखता है कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी.
और आप सोचो इस क्या क्या कौन कौन सी स्ट्रेटेजी उनको नहीं मालूम, दे डोंट नो है कहाँ अश्वत्थामा मारना है, कहाँ क्या करना है, कौन कैलकुलेट कर रहा है। He will do each and every job. आपको सोचना नहीं पड़ेगा. This is my experience. I am telling you the truth. It's not overconfidence. It's अभी आप प्लेन में या ट्रेन में बैठे हो या बस में बैठे हो, हम पूछते हैं ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस है नहीं? Have you ever checked it? ट्रेन वाला वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मैं पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, टिकट लिया फटाफट हम बैठते हैं शाम से, बट उसके ऊपर मेरे पास कॉन्फिडेंस ही नहीं। ही द सुप्रीम, उसने कहा कि मैं सारे जिम्मेवारी मेरे पास है, तो तेरे बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा बस। ये ग्रेटनेस, अप्लाई दिस 6C मॉडल। काफी विश्वास से कह देते हैं कि ट्रेन इतने बजे आएगी, मुझे लेनी इस टाइम बिलीव है। सर मेरा क्वेश्चन मतलब एडिंग टू मानवर्धन क्वेश्चन होगी, मतलब इतना क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आता कैसे है? मतलब बहुत सारे लोगों को देख के सोचता हूँ कि मतलब मेरे थॉट्स बहुत हिले रहता है कि मतलब कभी ये आपको भी देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना मतलब क्लैरिटी क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हैं आपकी, तो ये कैसे डेवलप होता है? 20 साल पहले वो सीखते था। It's a matter of time, it's a matter of practice, कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। The more you practice, the more you become। आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उठा के देखो, हम सोच भी नहीं सकते लोगों ने वो कुछ किया है, नहीं? पर इंसान ही है ना, वो तो भगवान की बात ही नहीं है उसमें, वो तो ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए वो हम सोच भी नहीं रहे, वो लोग रिकॉर्ड बना रहे हैं। एक इंसान सोचता है सब कुछ होता है। आज उड़ रहे हैं ना आसमान में, अभी चंद्रमा पे वो पहुंच गए, बिकॉज ऑफ जस्ट थिंकिंग। उसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं, भगवान का कुछ भी रोल नहीं है उसमें, इट्स जस्ट कर्म, वी आर डूइंग इट। अब आप सोचो, टाइम पर मुझे मालूम नहीं सर, वी कैन आप बता देना, थिंकिंग आई विल वाइंड इट अप। क्योंकि क्या होता है, माइक जब हाथ में आता है तो फिर मुश्किल होता है। क्या बता कर्मा, तो उसका क्वेश्चन ये था कि वो वहाँ पे बहुत सारे थॉट्स हैं। हाँ, क्लैरिटी। मैं कुछ और बता। यस, आप देखो अभी तो चलो लव मैरिज का ट्रेंड हो गया, पुराने समय में क्या होता था, वो सब देखा जाता था, सब कुछ भी मैच होती थी, सब कुछ वो फैमिली क्या है वी क्या है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, कुछ ना कुछ होता था। कभी किसी में प्रॉब्लम हुई, किसी की नहीं बनी, ऐसा तो नहीं सब कुछ परफेक्ट होता। अभी भी लव मैरिज के समय में भी हम कहते हैं हम जानते हैं एक दूसरे को, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आपको तो ज्यादा पता है, the divorce rate is going up. फर्स्ट मैरिज से ज्यादा रेट सेकंड मैरिज में डाइवोर्स का, आई थिंक, और सेकंड से थर्ड में और ज्यादा है। अभी मुझे थोड़े दिन पहले पता चला किसी ने somebody said, okay, that is different thing। सब कुछ हमने देखा, हमने डिसाइड किया, बट हम ब्लेम किसको कर देते? किस्मत खराब है, भगवान ने ये किया। अरे आपने देखा, आपने सब कुंडली मिलाई, सब कुछ कर लिया, स्पाइट ऑफ दैट, जस्ट बिकॉज मैं आपको बता दूं, सिर्फ कुछ बात नहीं है। हम चाहते हैं कि हम अपनी अच्छी बातों का क्रेडिट अपने सिर पे ले लें, और जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स हैं उसका क्रेडिट हम सबको दे दें, किसी को भी, कोई ये भी एक्स पर्सन। दैट इज द थिंग, यही सिर्फ है। जबकि होना क्या चाहिए, ये ग्रेटिट्यूड रखते हुए मेरे साथ जो अच्छा हुआ, थैंक यू गॉड, आपने मेरे को इतना कैपेबल बनाया कि मैं कर सका, और मिस्टेक हुई तो आई एम सॉरी फॉर दैट, आई लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स एंड आई वोंट रिपीट इन फ्यूचर। दैट शुड बी द अप्रोच, दैट इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज। राधिका, Sir, how to stay motivated and confident, as you say, remain confident, how? ग्रेटनेस, रिमेंबर दैट थिंग, मैं साधारण नहीं हूँ, एक दूसरे की भी विशेषता देखो। Will it not amount to overconfidence? मैंने कहा ही मैं साधारण नहीं हूँ, I am the son of the God. आप देख भाई, हम गा रहे हैं ना भाई, आप मंदिर आप गा के देखना,
भाई माँ को माँ नहीं बोलते, भाई भी अभी 9 दुर्गे आएंगे, हम क्या बोलते? जय माता दी। माँ जय मीन्स माता व्हाट? दी। माँ मीन्स व्हाट? कुछ मैं कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ जो है। बट ये नहीं कि मैं अकड़ के चल रहा हूँ। इट्स नॉट अबाउट अभिमान, इट्स स्वाभिमान, स्वमान जिसको पिता परमात्मा कहते। अभिमान इस जो मैं नहीं हूँ वो समझ रहा हूँ, मेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं, मेरे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं, ये अभिमान है। मैं पिता परमात्मा की दिव्य संतान, ये स्वमान। इससे क्या होगा? इससे मेरे को याद रहेगा कि सब हम उसकी संतानें हैं, पिता परमात्मा। सबके प्रति समान भाव, सबके प्रति कोऑपरेशन, सबके प्रति आगे बढ़ाने की भावनाएं, शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। अभी क्या हो रहा है? मेरा काम बनना चाहिए, दूसरे का बनना चाहिए। करके देखो, आप इम्प्लीमेंट करके देखो, नहीं तो देन वी सिट अगेन, नो प्रॉब्लम। इफ थिंग्स वोंट वर्क, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि मैं एक किताब की बात नहीं सुना रहा हूँ, मैं जो भी है coming spontaneously which I have used in my life. That's it. सब बहुत सारे थॉट्स आते हैं दिमाग में। जैसे आपने बोला कि इफ़ यू वांट टू डू मेडिटेशन, तो मेडिटेशन इज मतलब आप किसी एक चीज़ को लेके सोच रहे हैं एंड यू आर कनेक्टिंग टू दैट। सो लाइक फॉर एग्जांपल, दिस टेक एन एग्जांपल कि मेरा फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग मेडिटेशन, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही हैं, तो क्या वो फेज भी मेडिटेशन में माना जाएगा? जैसे आई कैन नॉट स्टॉप माई थॉट्स, एक आ रहा है, दो, देयर इज एम्पल ऑफ थॉट्स विच आर कमिंग, एंड एज यू सेड दैट कि वो एक थॉट ही आना चाहिए आपके दिमाग में विच कनेक्ट्स यू। देखिए, एक तो ये कि कोई भी कार्य विवेक से कि हम कर नहीं सकते। एक बात ये टू स्टार्ट विद, यू टू लर्न द थिंग्स। आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आई हैव लर्न दीस थिंग्स। वन थिंग। द सेकंड थिंग, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग आल्सो काउंट्स इनटू दैट, कि मैं इतने सालों से ये कर रहा हूँ। अभी ये डे 1 से मेरी ये स्थिति नहीं थी जो आज है, बट वो भी, उसका भी रोल है, उस अभ्यास का, उस प्रैक्टिस का भी रोल है उसमें। समझ पा रहे बात? तो जैसे आपकी भी मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है कि दैट इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग एंड यू आर नॉट एबल टू, तो वो एक मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है कि एक लॉस वाली सिचुएशन आ जाती है कि अरे यार ये व्हाट आई हैव डन, मतलब मैंने क्या कर दिया, एंड हाउ टू ओवरकम फ्रॉम दैट। आप, मैंने कहा ना, आप अपने को बड़ा बनाओ, बड़ा ये स्टेप है। हनुमान जी was in the middle of the सभा, रावण की सभा। अंगद was there, उसने एक पैर रख दिया तो रख दिया। इस फेथ के साथ राम विल टेक केयर ऑफ इट। इस फेथ के साथ नहीं कि मैं बलशाली हूँ, इस फेथ के साथ मैं उसकी संतान हूँ, ही इज रिस्पॉन्सिबल। मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप जैसे, आप ये नहीं कर सकते कि आप 2 महीने प्रैक्टिस करो, 9 की फिर कहो मैं 10 महीने छुट्टी करूँगा, फिर आप साल भर बाद आओगे, फिर यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0। ऐसे मेरा एनेस्थीसिया की भी ऐसे, अगर मैं इफ आई स्टॉप डूइंग प्रैक्टिस आई विल लूज द थिंग्स। निरंतर अभ्यास का विषय है, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। और विचारों की जहाँ तक बात है, उसका प्रोसेस है कि हम जो सोच रहे हैं उसका विजुअलाइजेशन साथ में चाहिए। एक्चुअल में 3 वाइट्स लगते हैं इलेक्ट्रिसिटी। कितनी वाइट लगती हैं? 3, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। दैट्स इट। तो ऐसे ही हमारी 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। वी द सोल, हमारी 3 पावर्स हैं। मन, विचार करने की शक्ति, बुद्धि, निर्णय करने की शक्ति, डिसीजन पावर, और विजुअलाइजेशन पावर, बुद्धि। जैसे मैं अभी अपना बाड़ा देखूं, देख सकते हो? दैट इज बुद्धि। पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर कई बार होता नहीं, हमें लगता है कि हम पहले भी आए हैं, हो सकता है इस जन्म में नहीं आया, पास्ट जन्म में कभी आए हो। बुद्धि के पास वो मेमोरी में स्टोर है। विद दैट
it recollects. And third one is संस्कार. तो अभी क्या हमारा संस्कार बना हुआ है भटकने का, बुद्धि को भटकाने का, मन इधर जा रहा है, बुद्धि इधर जा रही है. आइडियली तीनों वाइड्स कनेक्ट होनी चाहिए, तब हमारा मेडिटेशन प्रॉपर काम करेगा. मन भी वो सोच रहा है, बुद्धि उसका पिक्चराइज भी कर रही है, और फिर इसका रिपीटेडली अभ्यास ये संस्कार बना रहा है, तो फिर ये तीनों वाइड कनेक्ट होते हैं. देन यू गेट इनटू प्रॉपर मेडिटेशन प्रैक्टिस. इसलिए मैंने कहा ना 1 घंटे का विषय नहीं, हम आपके पास डिफरेंट वेरिएड क्वेश्चंस हैं. इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस लर्निंग. हमारे तो बहुत सारे सेशंस में आई थिंक ये कंक्लूड करना भी बात है. किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है? ये आई थिंक पहला सेशन है जिसमें मुझे पर्सनली लग रहा है कि हमें आपसे फिर से मिलना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होनी चाहिए हमारी, स्पेशली आपसे मिलने की, क्योंकि बहुत ही इंट्रीगिंग, बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग. जैसे आपने शुरू में आपने कहा कि हर किसी को कुछ ले जाने के लिए वो जो बताने वाला है बता रहा है, तो उसने आपके द्वारा मुझे कुछ बताया जिसको मैं शायद बहुत दिन से भूल रहा था, और बिल्कुल आते ही बता दिया कि तुम्हारे लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा हम हर एक क्वेश्चन से, एंड आई होप कि आप आगे भी थोड़ा टाइम निकालेंगे. अगर हम एनी टाइम, नो इश्यूज. आपको कुछ मिलता है तो मुझे कोई भी नुकसान नहीं, हम तो है ही सेवा. और अनुरोध को भी हम थैंक्स बोलेंगे कि उसने एक बार में इतनी दौड़ भाग करके. थैंक यू सो मच सर. एक क्वेश्चन मेरा. हाँ सॉरी, जैसे मैंने इसको सोचा कि तू पूछते रहता होगा. ये होता है ना, जैसे अभी पूछेंगे तो हो सकता है वो आपका किसी का हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल, हो. बिल्कुल. नहीं, ये सभी की तरफ से मेरा है आपसे. क्या जैसे आपने बताया, क्या हम जब मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो चार्ज करने के लिए पावर की ज़रूरत होती है, तो हम टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो एक तरीके से हम डिस्चार्ज हो. अब उसको ख़त्म करने के लिए, जैसे आपने कहा कनेक्टिविटी करना है, तो वो कौन है जिससे कनेक्शन हमारा हो, हम कौन है, वो चीज़ में एक बार सबको आप बता दें. और मैं चाहूँगा जो कनेक्शन आप बता रहे हैं कि कैसे कनेक्शन हो, उसको शॉर्ट में 2 मिनट में सबको एक बार थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए उसका. ये अच्छा. तो इन शॉर्ट, क्योंकि समय समस्या है, वी आर द लिविंग फोर्स जो इस बॉडी को चला रहा है. आप देखेंगे बॉडी वही होती है, वही बॉडी को जरा सा पेन ब्रेक होता है तो कितना पेन होता है. एंड द सेम बॉडी वी टेक इट एंड बर्न इट, क्रिमेशन करते हैं या वी बरी इट, व्हाटएवर. क्यों? क्योंकि जो लिविंग फोर्स है, जिसको हम सोल बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, कॉन्शियसनेस, ट्रूथ, दैट इज द लिविंग फोर्स, दैट इज ड्राइविंग दिस व्हीकल. जैसे गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर होता है, जैसे आई बीइंग द ड्राइवर सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द फोरहेड, यहाँ पर. इसलिए हम देखते हैं बार बार मेरा टेंशन यहाँ आता है, तिलक बिंदी यहाँ लगाई जाती है, मेरा भाग्य खराब है, मैं तो सोच सोच के माथा भारी हो रहा है. वी थिंक कि ब्रेन का काम है, बट इट्स ओवर एंड अबव द ब्रेन, द सोल, द कॉन्शियसनेस विच इज ड्राइविंग दिस बॉडी. वो इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति है. और इसका पिता परमात्मा, आत्मा का पिता परम, द सुप्रीम सोल, सोल एंड सुप्रीम सोल. इसलिए हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में वाई वाई भाई वाई, बिकॉज वी ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ द सुप्रीम. वही ग्रेटनेस, हम सब उसकी संतान है. जितना ये याद रहेगा सब चीजें चेंज हो जाएंगी. सब ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध. आज सोचो कितनी प्रॉब्लम्स समाज में. एक तरफ हम कह रहे हैं वी आर डेवलप हो रहे हैं, पर रियलिटी में देखें हम अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं आज के समय पर. इट्स नॉट डेवलपमेंट, इज इट? नहीं है. सोचो हम दूसरे को देख रहे हैं तो दृष्टि, हमारा दृष्टिकोण ही कैसा होगा. भाई भाई के प्रति कैसा दृष्टिकोण हो गया, दूसरे के प्रति तो क्या होना है फैमिलीज में. जस्ट ये रिमेम्बरेंस, ही द सुप्रीम पिता परमात्मा, जिसको हम शिव कहते हैं, कल्याणकर, विश्व की सर्वात्माओं के पिता. एंड द कनेक्शन बिटवीन द आत्मा एंड परमात्मा इज मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन.
कनेक्शन मीन्स सिंपली याद, जैसे हम किसको भी याद करते हैं, पेरेंट्स को, बच्चों को, भाई बहनों को, जिसको भी याद करते हैं, और याद के आधार पर क्या होता है, एक कनेक्शन डेवलप होता है, बिकॉज आई एम डिस्क्राइबिंग इन शॉर्ट, एक कनेक्शन डेवलप होता है जिसका अनुभव किया होगा। आप किसी का जिक्र कर रहे होते हैं, वो उधर से आ जाते हैं, तो अभी हम आपकी बात कर रहे थे, आपको ही याद कर रहे थे, फोन आ जाता है, अभी आपकी बात चल रही थी, जस्ट बिकॉज अ सटल कनेक्शन डेवलप्स। जैसे मोबाइल से कनेक्शन होता है, देयर इज नो वायर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा कनेक्शन। Similarly, telepathic connection develops, and because of that connection, the energy transfers occurs. Energy transfer. Energy flows from higher level to lower level. So the moment मैं उससे connect करता हूँ, he is the powerhouse. उससे energy मेरे में shift होती है, and you can feel it. You can feel it. और जो कह रहे हैं ना कि समझ में नहीं आती, आप कह रहे थे समझ में नहीं आता, क्या करें, ये करें, वो करें. The moment you connect, this conversation will become two-way. माना अभी आपने बात की, जैसे हमें प्रैक्टिस कराई जाती है, we call him बाबा. बाबा means father. शिव बाबा means मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो या तो I'll ask my intellect कि क्या करना चाहिए. नहीं, the moment I connect to the supreme, बाबा ये प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए, you tell me. तो ऑटोमेटिकली जैसे कहते हैं ना, आकाशवाणी होती है. आकाशवाणी ऐसा नहीं कि आकाश में आवाज हो रही, तो आवाज हो रही तो सबको सुनाई देगी, मेरे को अकेले को थोड़ी सुनाई देगी. इट्स लाइक यू गेट अ क्लियर कट आंसर फ्रॉम द सुप्रीम, यू डू दिस, एज सिंपल एज दैट. दिस इज मेडिटेशन. कनेक्शन, रिचार्जिंग, कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन बोथ है. जैसे बच्चे करते हैं, मम्मी ये हो गया, ये हो गया, मेक इट अ हैबिट. बीच में फील इट कि वो सामने आके, बाबा क्या करेगा, you tell me. इसके बीच में जज के सामने, क्योंकि you can take him everywhere. वो फ्रेंड है आपका, आप उसको कहीं, मैंने एग्जाम हॉल में ले जाके उससे पूछा, बताना नहीं किसी. अभी पढ़ रहे हैं, you practice it. अभी आप कुछ भी पढ़ रहे हो ना, खाली चेयर रखो, बाबा बैठ रहे हैं पर, you come here, sit. मैं पढ़ रहा हूँ, you remember. नहीं से याद आएगा, बाबा अपन उस समय पढ़ रहे थे, क्या पढ़ा, याद आ जाएगा, करके देखो, यूज इट. यस, चलिए 2 मिनट कनेक्ट करें तो फीलिंग योरसेल्फ. अपने आप को देखें, विथड्रॉ करें पहले, विथड्रॉ योरसेल्फ, रिलैक्स योर बॉडी एंड फील योरसेल्फ इन द मिडिल ऑफ द फोरहेड. देखें अपने मस्तक के बीच में आत्मा चमकता हुआ सितारा. मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा आनंद स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, मैं आत्मा इस शरीर की कंट्रोलर, मालिक. ये बॉडी मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है, मैं इसके द्वारा अपने दिव्य कर्तव्य कर रहा हूँ. अब बुलाएं प्यारे शिव बाबा को. प्यारे पिता परमात्मा, आप मेरे पास आ जाओ. And feel it. He the Supreme. आकाश मार्ग से वो मेरे सम्मुख आ जाते हैं, एकदम मेरे सामने. And feel the energy flowing from him. उससे अनंत शक्तियों का प्रवाह मुझ आत्मा की ओर आ रहा है.
और मैं चार्ज होता जा रहा हूँ। मेरी आत्मा रूपी बैटरी फुल चार्ज हो रही है। मेरे अंदर की कमी कमजोरियां समाप्त हो रही हैं। करे धन्यवाद प्यारे पिता परमात्मा का। थैंक यू फादर for this amazing opportunity, इस सुनहरे अवसर का मुझे लाभ प्राप्त हुआ। और देखें स्वयं को, परमात्मा शक्तियां मेरे आसपास वातावरण को चार्ज कर रही हैं। अब मैं जहाँ जिस भी स्थान पर रहूंगा इन शक्तियों को रेडिएट करता रहूंगा। Now slowly open your eyes and feel them. Thank you. Om Shanti. फैसिलिटी आपको लगती है या आप उसके पास चले जाओगे, उसको बुला दो। Any suggestions for us? आपको कैसा लगा? क्वालिटी टाइम और होप आपके सारे प्रश्न समाप्त हो जाए, प्रसन्न चित्त बन जाए। दिस इज द स्पिरिट। इस प्रश्न में आगे नहीं बढ़ने देंगे, इस क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व। और आगे भी जब भी व्हेनेवर यू फील लाइक आप सेंटर पर भी पधार सकते हैं। हाईकोर्ट के पास ही हमारा सेंटर, यहाँ पर भी है अवेलेबल। मेरा बैचमेट है विवेक जैन। अच्छा, वी आर सेम बैच। अभी यहाँ आया था और जगह सर के पास एलएलबी डिग्री भी, आई एम सो सॉरी, मैं बताना भूल गई। सॉरी है नहीं, होती तो मेरे एक एग्जाम रह गया। मैं उतना पढ़ने मैंने कहा, और अभी रीडिंग द बुक्स इज अ डिफिकल्ट टास्क। आप डॉक्टर विवेक जैन की बात कर रहे हैं? डॉक्टर विवेक जैन, डॉक्टर Anesthetist। हाँ, वो मेरी जीजाजी हैं। यस यस। तो जो पीछे ताऊजी रहते हैं, उनकी जो बेटी है, उनकी मुझसे शादी। डॉक्टर विवेक जैन, वो विवेक जैन एडवोकेट भी हैं एक्चुअली। ओके ओके। तो ये लोग I think I read somewhere, I'm so sorry, मैं कुछ कंफ्यूज कर रही हूँ कि मुझे लगा कि आपका शायद लॉ का बैकग्राउंड हाँ, है। सुनिए। I might नहीं have मैंने लिखा confused. वो मैंने लिखा था, बट वो एक पेपर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। हाथी निकल गया पूछ रहे। सर प्लीज जॉइन अस फॉर सम स्नैक्स। क्या होता है कि मेरी हैंड राइटिंग मेरी वैसी है तो कहीं ना कहीं वो अटका रहता है।